नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस शेयर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, द लवर्स का है यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, काफ़ी पॉजिटिव और पावरफुल कॉम्बिनेशन आपके लिए निकल के आया है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। दोस्तों, इन कार्ड्स की एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ ने शुरुआत में आपको जितना सिंपल समझा था, कहानी उतनी सिंपल थी ही नहीं कभी। और उन्हें लगा था कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके, प्रेशर बनाकर या बार बार चैलेंजेस में डालकर इतने चैलेंजेस आपके अराउंड क्रिएट किए गए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर की जा सके। आपको जानबूझकर ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में डाला जाए कि आप ना बिल्कुल मतलब परेशान होकर आप गिव अप कर दो सब कुछ। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ऐसी जगह कहीं ना कहीं पहुंच रही है जहां उन्हें खुद ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने सामने वाले की स्ट्रेंथ को गलत जज किया था। तो जो इन लोगों ने अज्यूम करके ये लोग बैठे थे, उन सारी चीज़ों पर पानी फिरता हुआ अब दिख रहा है। और अब उन्हें एक्चुअली में, अब जो आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, अब जाकर उन्हें समझ आया कि टक्कर किससे ले बैठे हैं ये लोग। सामने वाला उम्मीद से कई ज़्यादा भारी निकला, यही बात अब ये लोग कह रहे हैं आपस में जब एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया द लवर्स का, सबसे पहला कार्ड ही कहीं ना कहीं इस कार्ड की ऊर्जा सिर्फ लव या रिलेशनशिप की ही नहीं है, ये चॉइस, लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात भी करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विरोधी, आपके एनिमीज़ को उम्मीद थी कि मुश्किल समय आने पर आपके अपने लोग
आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आपस में एक दूसरे का जो एक साथ है, जो एक यूनिटी है, वो बेसिकली इन लोगों ने तोड़ने का काम किया। या आपके आसपास के जो कनेक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचा था। शायद इन्हें लगा भी था कि आपको अकेला करके आपके ऊपर प्रेशर बनाना और भी इजी हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा, जब कोई भी नहीं होगा आपको सपोर्ट करने वाला। लेकिन अब उन्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आप नहीं है, बल्कि वो जेन्युइन कनेक्शंस भी हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं एनिमीज़ के बीच अब ये बात चल रही है कि भाई हमने तो सोचा था कि इन्हें अकेला कर देंगे हम, लेकिन इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारी सोच से और भी ज़्यादा स्ट्रांग निकला। द लवर्स का कार्ड ये साफ दिखाता है कि आपने किसी महत्वपूर्ण जगह पर दिल और समझ दोनों से सही चॉइस की। जिस डिसीजन को सामने वालों ने आपकी वीकनेस कहीं ना कहीं समझा था, वही आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि आपको उन लोगों का अब सपोर्ट मिलने वाला है जो एक्चुअल में आपके लाइफ में मैटर करते हैं, और जो सिर्फ इसलिए नहीं आपके जीवन में है कि बस आपसे कोई मतलब है या कोई फ़ायदा पहुंच रहा है इसलिए जुड़े हुए हैं, बल्कि ऐसे लोग तो धीरे धीरे अब आपके जीवन से आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा था। जो दोगले लोग थे, ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं टिक सकेंगे अब आपके जीवन में। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है आपको वो सपोर्ट, वो प्यार, वो कनेक्शन आपके जीवन में रहेगा। अब आपके साथ आगे आगे बढ़ेंगे ऐसे लोग। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर के ही रूप में हो, सिर्फ लव रिलेशनशिप हो, वो तो है ही है, वो तो यहाँ पर दिखा ही रहा है ये कार्ड। लेकिन साथ ही साथ ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई अच्छा मित्र, कोई अच्छा पार्टनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, और सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं जुड़ा है या जुड़ी हैं। मेल फीमेल ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग, तो इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। हो सकता है ये वो सोल्स हों जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा गहरा कनेक्शन रहा है, और जब आपने इनके लिए स्टैंड लिया रहा होगा, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो कहीं ना कहीं वो जो हिसाब है, वो हिसाब किताब कहीं ना कहीं चुकतू हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए वही कनेक्शन जब आपके जीवन में जुड़े रहेंगे, वही लोग जुड़े रहेंगे जो आपके साथ लॉयल रहेंगे आगे चल के। बात करते हैं अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ये रहा आज का दूसरा कार्ड। तो दोस्तों, अब ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, इसकी जो ऊर्जा है ये काफ़ी पावरफुल मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। देखिए, आपने बहुत कुछ देखा है पास्ट में, आपके लिए इतना इजी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आपने पार किए हैं। आप में से कुछ लोग तो अभी भी कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आया, चाहे घर वालों का हो या बाहर वालों का हो, या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई प्रेशर रहा हो आपके ऊपर। शायद बार बार आपको मेंटली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इस कार्ड में इंसान घायल ज़रूर है, हारा हुआ नहीं है, जैसा कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं उनको शायद यही समझ नहीं आया था। उन्होंने ये सोचा होगा कि एक और मुश्किल, एक और अटैक, एक और प्रेशर, और आप पीछे हट जाएंगे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसे हालात बना दो, इतना टेंशन दे दो, इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि ये इंसान खुद हार मान ले। लेकिन हर बार आप समहाउ आपने मैनेज किया अपने आप को, और आप फिर से उठ खड़े हुए, आपने अपनों को संभाला, अपने आप को संभाला। आपके लिए इतना इजी नहीं था। और प्लस मैं ये भी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा फील हो रही है जिससे मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आपने जो कुछ भी झेला है, अच्छे अच्छे लोग उस सिचुएशन को झेल नहीं पाते हैं। तो आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ फेस किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है वो ये है कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने हार नहीं माना, चाहे जैसी भी सिचुएशन आई। आपने अपने आप को जो बैलेंस करके रखा ना, एक ऐसा तूफ़ान कह सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लाइफ में आया है, जो अच्छे अच्छे लोग, जैसे मैंने बोला कि गिव अप कर जाते हैं, आपने फिर भी उस सिचुएशन को संभाला है। अब कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है जिन लोगों ने ये सारा आपके जीवन में घटनाक्रम क्रिएट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने सारी कहानी रची, जिन लोगों ने सारा तूफ़ान खड़ा किया। अब उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें अब फील हो रहा है कि आपको कितना भी ये लोग कोशिश इन लोगों ने किया एग्जॉस्ट करने की, डराने की, कमज़ोर करने की, लेकिन ये लोग आसानी से आपको तोड़ नहीं पाए, चाहे लाख इन लोगों ने प्रयास किया।
और यही 9 ऑफ वॉन्ड्स की सबसे गहरी बात निकल के आ रही है। आपकी जो ताकत है ना, वो चिल्लाकर आपने कहीं किसी को साबित नहीं किया कि मैं पावरफुल हूँ इनके तरह। आपको पता है कि ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। जब आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप एक बहुत बड़ी गवाही देता है जो भी आप कर रहे हैं। आप हर बार दुनिया को दिखावे करने के लिए नहीं आपने कोई चीज़ बताई कि देखो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, या मेरे अंदर इतनी शक्ति है, या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। एक होता ना खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, एक जो कहावत है, तो वो आपके लिए तो नहीं मुझे नज़र आ रहा, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनके अंदर ये भर भर के है। थोड़ा सा भी क्या उन लोगों ने कर लिया आपके जीवन को डिस्टर्ब, उसी में वो लोग लग रहा है कि जैसे कितनी बड़ी उन्होंने जंग जीत ली है। कई बार आप चुपचाप अपने बाउंड्रीज़ मजबूत करते रहे बिना किसी को अंदाज़ा लगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि उनकी चाल जो है वो असर क्यों नहीं कर रही है। भाई असर कहाँ से करेगी, वो दिखावे में व्यस्त हैं और आप एक्चुअल काम कर रहे हो। आपको पता है कि अब किन लोगों को दूर रखना है, किन लोगों को अपने लाइफ में सोच समझ कर एंट्री देनी है। तो जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट की हैं, जो एक दूरी आपने बनाई है लोगों से, ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। किसको कितना अपने लाइफ में घुसने देना है, किसको कितना अलाउ करना है, ये जब से आपने इस चीज़ का ध्यान देना शुरू किया, तब से बहुत से लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जलन पैदा हो गई है। बहुत लोग आपके अराउंड, चाहे वो आपके एनिमीज़ हों या कुछ ऐसे लोग जो ना दुश्मनी में ही रह गए हैं ना दोस्ती में ही रह गए हैं, कहीं बीच में खड़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय आपके लाइफ में जो बिल्कुल गुस्से से और जलन से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये कौन से इतने इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी जो जो पहले खुलकर इतनी बातें कर रहे थे अब कोई बात बता नहीं रहे हैं, कुछ हम हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी कई लोगों को जलन हो गई है इस समय। प्रॉब्लम ये है। तो जो भी है दोस्तों, मैं तो ये देख रहा हूँ, और ये अच्छा भी किया आपने जो ये कदम आपने उठाया। आपकी जो प्रिवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो सामने से तो कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप ही का बुरा करने का कोई भी जो मौका है वो नहीं छोड़ते। तो ये बात अच्छी है कि आपने अपने जीवन में कुछ लोगों से दूरी बना ली है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, पहले जितना लोग आपसे कनेक्टेड थे उतना ही अब इस समय आपने खुद को अब बहुत लोगों से जैसे दूर कर लिया है, क्योंकि आपने सबका असली चेहरा अपने बुरे वक्त में देख लिया है। बात करते हैं अब 10 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। आज का ये तीसरा कार्ड है, और अभी ये जो कार्ड है ये बहुत इंटेंस एनर्जी लेकर आया है। देखिए, ये किसी पेनफुल एंडिंग, बिट्रेयल, टूट चुकी स्ट्रैटेजी या ऐसी स्थिति को दिखाता है जहां चीज़ें अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी हैं, या कोई साइकिल जो अब अपने एंड तक पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ मुझे आपके विरोधियों की, आपके एनिमीज़ की तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो खेल इन्होंने शुरू किया था उसका जो भार है वो अब उन्हीं के लिए भारी पड़ सकता है। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमने शुरू में तो बहुत मज़े लिए, बहुत मज़ा आ रहा था दूसरों को परेशान करने में, लेकिन अब जब खुद वो भार उठाना पड़ रहा है तब इनको अब रोना आ रहा है। कुछ प्लान्स ऐसे रहे होंगे जिन्हें लेकर इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब उन्हीं प्लान्स के कमज़ोर हिस्से सामने आने लगे हैं। और कुछ ऐसे प्लान्स भी इनके रहे होंगे जो ये जैसा चाह रहे थे एग्जीक्यूट करना आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट, वो ये कर नहीं पाए। ऐन वक्त पे कोई ऐसा हादसा इनके साथ हुआ, या कोई ऐसी सिचुएशन मतलब बन गई कि जो ये करना चाह रहे थे वो ये नहीं कर पाए, जो आपके दुश्मन है। देखिए, इस कार्ड में एक रियलाइजेशन भी है कि जैसे कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि भाई हम शायद बहुत आगे निकल आए। अब रियलाइज़ तो होगा ही, क्योंकि अब जब रोना आ रहा है, जब वो भार नहीं उठाया जा रहा है, जो इनको लगा था कि बड़ा इजी होगा आपको टारगेट करना, अब जब वो भार उठाना पड़ रहा है और दर्द और तकलीफ़ और दुख हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं हालत खस्ता है। तो अब बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार हमें इतना लंबा ये सब कुछ नहीं खींचना चाहिए था इस लड़ाई को। और अब इनको वही डर सता रहा है कि यार अब आगे क्या होगा। मतलब बात जितनी बढ़ानी चाहिए थी उससे कई ज़्यादा बढ़ा दी गई है इन लोगों के द्वारा। तिल का ताड़ बना दिया गया। जिस इंसान को कमज़ोर समझकर लगातार पुश किया गया, यहाँ पर आपको टारगेट किया गया, आपने सब सहने के बाद भी सिचुएशन को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहाँ पुरानी स्ट्रैटेजीज़ इन लोगों की अब काम नहीं कर रही हैं। चाहे ये कितने भी चालाक अपने आप को बल ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं इस अहंकार में आपके दुश्मन ये भूल गए
कि कोई ऊपर भी बैठा है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब इसे ख़त्म कैसे करना ये नहीं पता। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ रिवेंज से ज़्यादा एक चैप्टर के कोलैप्स की बात करता है। कोई एक साइकिल जैसे कंप्लीट हो रही है, पुराना खेल अपने अंतिम फेज़ में कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा शॉक एनिमीज़ को ये हो सकता है कि जिसे ये लोग बड़ा आसान टारगेट समझ रहे थे और जो इनको लग रहा था कि ये तो पीस ऑफ केक होगा, वही एंडिंग आपके लिए एक नई शुरुआत आपके लिए बन रही है। आपके लिए जीवन में नए दरवाजे खुल रहे हैं और ठीक वहीं पर इनके लिए कहीं ना कहीं सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि ये आपके जीवन को रोक लेंगे अपने इन संकल्पों से जो उनके माइंड में हमेशा चलते हैं दूसरों के लिए, चालाक जो समझते हैं अपने आप को, इनको ऐसा शौक ऊपर वाले ने दिया है जो ये जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का 4th कार्ड है। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड आया है, इस कार्ड में कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे कि अब इमोशंस से ज़्यादा क्लैरिटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और ट्रुथ काम कर रही है। यानी अब आप जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को देखते थे, अब आपको पता है कि बैलेंस करना ज़रूरी है। अब आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड वे में हर डिसीजन ले रहे हैं। आप शायद पहले बहुत कुछ इमोशनली लेते थे, लेकिन अब जो ऊर्जा है वो बदल रही है। अब आप लोगों की बातों से ज़्यादा उनके जो एक्शंस हैं उन पर ध्यान देते हैं कि ये बोले लाख लेकिन कर क्या रहे हैं, वो अब आप देखते हैं। कौन जेन्युइन है, कौन गेम खेल रहा है, कौन किस इंटेंशन से आपके करीब आ रहा है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इन चीज़ों को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब शार्प हो रही है। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात से हो सकती है कि अब आपको प्रोवोक करना आसान नहीं रहा इनके लिए। दोस्तों किंग ऑफ सोर्ड्स बिना ज़रूरत शोर नहीं करता। यहाँ आपकी ऊर्जा यही दिख रही है कि जब तक उस लेवल तक आपको ना फोर्स किया जाए, आपको पुश ना किया जाए, आप ऐसे ही किसी से भिड़ने वालों में से नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो शांति है। और आपकी जो ऊर्जा है इस समय वो इशारा यही करे कि अब आप पूरी सिचुएशन को पहले अच्छे से समझते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, फिर सही समय पर सही डिसीजन ले रहे हैं। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ज़रूरी था आना। इसीलिए जो सामने वाले लोग हैं उनको अब ये लग सकता है कि भाई हमने इनकी चुप्पी को कमज़ोरी समझ लिया था, जबकि ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आपको सब पता था कि क्या हो रहा है डे 1 से। और यही वो पॉइंट है जहाँ उन्हें अब समझ आ रहा है कि टक्कर गलत जगह ले ली है इन लोगों ने, गलत इंसान से भिड़ गए ये लोग। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार को वो हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से, और जीवन में आप इतनी तरक्की हासिल करें, इतनी अबंडेंस आए कि ये सारी सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकें। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी क्या नेम इनिशियल्स के थ्रू आपको क्या इशारे मिलते हैं। यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके विरोधी के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले देखिए H P M देन G R X K S। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।